जय हिंद। आज मैं आपके लिए भारत की पूरब की ओर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लेकर आई हूँ, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का चित्र के द्वारा समझाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नोट करना है, ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई 730 किलोमीटर है। याद रखना है, भारत में कितनी है? 730 किलोमीटर। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यारलुंग, या कहीं कहीं इसे सांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सांगपो नदी तिब्बत से निकलते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बर्मा चोटी। इस नामचा बर्मा चोटी से यू आकार में मुड़ती है और अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है। तो सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है और असम के सादिया नामक स्थान पर पहुंचती है। तो असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ सहायक नदियां आकर मिलती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो है बाईं ओर की नदियां हैं और इधर की जो है ये दाईं ओर की नदियां हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाईं ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है दिबांग। ये अरुणाचल प्रदेश से आती है और सादिया नामक स्थान पर पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और एक नदी और आती है जिसका नाम है लोहित, जो इसे खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी भी सादिया नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और इस नदी पर, लोहित नदी पर एक पुल बना है जिसका नाम है ढोला सादिया पुल। ये ढोला सादिया पुल भारत का सबसे बड़ा नदी सड़क पुल है। दोस्तों, ढोला सादिया पुल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ढोला जो है अरुणाचल प्रदेश में है और सादिया जो है वो असम में है। तो इन दोनों के बीच में एक नदी है जो बहती है, लोहित नदी। इसी पर एक पुल बनाया गया जो दोनों राज्यों के बीच में आता है, इसीलिए इसका नाम ढोला सादिया पुल रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने इसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका रख दिया। आगे चलकर थोड़ी देर एक नदी और आती है जिसका नाम है दिहिंग, या इसे बूढ़ी दिहिंग नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। फिर आगे चलकर इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर थोड़ी दूर चलकर दाईं ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी। दोस्तों, ये सुबनसिरी नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और एक चीज़ और नोट करना है, सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर थोड़ी दूर चलकर एक नदी और आती है जिसका नाम है कामेग नदी। ये कामेग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसी नदी पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी पर बना है पक्के टाइगर रिजर्व? तो कामेग नदी पर। ठीक। फिर आगे चलकर बाईं ओर से एक नदी आती है जो नागालैंड से निकलती है जिसका नाम है धनसरी नदी। ये धनसरी नदी जो है असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर थोड़ी दूर बढ़कर दाईं ओर से एक नदी आती है मानस नदी। ये मानस नदी जो है दक्षिण भूटान से निकलती है और असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। आपको नोट करना है, ये मानस नदी जो है भूटान की मुख्य नदी है।
फिर थोड़ी दूर बढ़कर एक नदी और आती है जिसका नाम है संकोश नदी। ये संकोश नदी असम के धुबरी नामक स्थान पर पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर नोट करना है कि ये सादिया है और ये धुबरी है। सादिया से धुबरी तक एक राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कहाँ से कहाँ तक? सादिया से लेकर धुबरी तक। ठीक है। और एक चीज़ और नोट करना है कि सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है भारत में। ठीक है। फिर थोड़ी दूर धुबरी के आगे एक नदी आती है मेघालय से, जिसका नाम है कोपिली नदी, या इसको कोपाली नदी भी कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। फिर यहाँ से ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो फिर इधर से एक दाईं ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी भारत की एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, और जेमू ग्लेशियर के पास एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। इस झील से ये नदी निकलती है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर जमुना से मिल जाती है। फिर ये जमुना नदी आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ से इधर दाईं ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है पद्मा। ये पद्मा नदी गंगा ही होती है, क्योंकि जब ये बांग्लादेश में आती है तो इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो इधर बाईं ओर से एक नदी आती है, भारत की राज्य है मणिपुर। इस मणिपुर राज्य से एक नदी निकलती है बराक नदी। ये बराक नदी पद्मा में जाकर मिल जाती है, तो ये आगे चलकर ये नदी मेघना कहलाती है, और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पूरा, हमने आपको मैप के द्वारा समझाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।